नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राहुल आर्य। वेलकम टू अवर आर्य क्लासेस। आज मैं आपके लिए कुछ पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। चलिए हम मिलकर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इसमें से कौन सा जो है वो गलत ऑप्शन है? वो है आर्टिकल 22 यानी बी ऑप्शन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। इसका जो सही आर्टिकल जो होता है वो 19 से शुरू होता है और 22 तक इसमें बताया गया है। इसमें से भी करेक्टली जो गलत है वो बताना है। तो इसमें भी जो ऑप्शन है वो है पार्ट 3। जो पार्ट 3 है वो हमारा फंडामेंटल राइट बताता है, मौलिक अधिकार। जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, वो हमारा पार्ट 4 के अंदर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इसमें से जो है फंडामेंटल ड्यूटी 51 आर्टिकल ए ये सही है, बजट भी सही है, डेफिनेशन ऑफ बिल मनी बिल सही है। आर्टिकल 312 जो हमें बताता है वो ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बताता है, ऑल इंडिया सर्विसेज। द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम, यानी जो कॉन्करेंट लिस्ट का जो आइडिया है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से कंट्री से लिया गया है? वो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। और जो आयरलैंड से जो लिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन, 7th शेड्यूल के अंदर क्या बात की गई है? तो वो है पार्टीशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, यानी पार्टीशन की गई है पावर्स को सेंटर और स्टेट में, जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट जो आ जाती हैं वो इसी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल ड्यूटी वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट? यानी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? जी, वो है 42 अमेंडमेंट एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, सॉरी 42 अमेंडमेंट एक्ट ये वाला। Which of the following committee suggested incorporating fundamental duty in the Indian Constitution? जब फंडामेंटल ड्यूटी के लिए सजेस्ट जो किया गया है वो कमेटी का नाम क्या है? तो इस कमेटी का नाम है स्वर्ण सिंह कमेटी, सी ऑप्शन। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, सॉरी फ्रेंड्स। लास्ट, आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत या आर्टिकल ये किसके अंडर आता है? अनटचेबिलिटी जो आता है आर्टिकल 17 के अंदर। और जो आर्टिकल 18 है वो हमें क्या बताता है? एबोलिशन ऑफ टाइटल। और आर्टिकल 15 जो हमें बताता है वो है
प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव किससे, रिलीजन, रेस, कास्ट से, आर्टिकल 15 के अंदर बताता है। और आर्टिकल 14 के अंदर जो बताता है वो है इक्विटी बिफोर लॉ। क्या है, इक्विटी बिफोर लॉ, इक्विटी या इक्वालिटी बिफोर लॉ। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आर्टिकल 18 जो है वो एबॉलिशन ऑफ टाइटल है। आर्टिकल 15 जो है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। और आर्टिकल 14 जो है वो इक्वलिटी बिफोर लॉ है। और इसका जो आंसर है सही वो आर्टिकल 17 है, यानी अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 के अंदर अनटचेबिलिटी के बारे में बता रहा है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी और ऐसे ही मैं कंटेंट लाता रहूँगा आपके लिए। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कृपया सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय।